दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ कमर के पीछे, आंखें कोमलता से बंद। किए गए आसनों के प्रभाव को महसूस करें। विश्राम पूरा हुआ। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं सभी साधक, और हाथ पीछे कमर के नजदीक से नजदीक रखेंगे। आसन अच्छा बनेगा। कोण आसन का अभ्यास लेंगे। पंजों को ताने बाहर की ओर अधिक से अधिक। श्वास भरें, पंजों को बाहर की ओर ताने। अब हथेलियों पर और एड़ियों पर दबाव डालते हुए शरीर को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए। अधिकतम लेके जाने के बाद रुक जाएंगे। कोण आसन, हमारे शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं इस आसन से। घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। कोशिश करें, जो साधक पुराने हैं अपने पंजों को आसन से लगाने का प्रयास करें। पूर्णता में हमारे जो पंजे हैं आसन से लग जाते हैं। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। सर्वाइकल रीजन भी प्रभावित होता है इस आसन से। कुछ पल रुके, घुटने में लाभ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे वापस। विश्राम लेंगे, लेकिन वज्रासन में दोनों हाथों को दाहिनी ओर रखते हुए आ जाएंगे। वज्रासन में लेंगे विश्राम। दोनों हाथ घुटनों पर, अंगूठे उंगलियां मिले हुए। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला आसन पृष्ठ आसन का अभ्यास लेंगे। सभी साधक घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधे के बराबर फासला। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं लगे हुए। अंगूठे उंगलियां मिले हुए, खींचे हुए तने हुए हाथ नीचे। अधिक से अधिक हाथों को नीचे की ओर ताने, शरीर को तान दें। अब दोनों हाथों को पीछे कमर पे L5 पर जहाँ बेल्ट नाड़ा बांधते हैं, अंगूठों को अंदर की ओर, उंगलियों का रुख बाहर की ओर, सभी स्थिति बनाएं। अब एक गहरा लंबा श्वास भरें, शरीर को ऊपर की ओर ताने पहले, और फिर धीरे धीरे पेट को आगे की ओर करते हुए शरीर को पीछे की ओर लेके जाएंगे। अधिकतम ले जाने के बाद रुक जाएं। यहाँ पर भी हमारा स्लीप डिस्क की जिसको प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल की, वो ठीक होता है इस आसन से। पेट के सभी अंग प्रभावित होते हैं। अब जो साधक हाथों को अपने एड़ियों के पास ले जा सकते हैं, पहले दाहिने हाथ को छोड़ें। धीरे धीरे एड़ी को पकड़ें एक एक हाथ से। फिर बाएं हाथ को लेके जाएं एड़ी के पास। दोनों एड़ियों को पकड़ लें, स्पर्श करें और रुक जाएं। ताकि जो साधक नहीं ले जा सकते वो जहां तक गए हैं वहीं रुके, पूर्ण लाभ मिलेगा। कम से कम 20 सेकंड रुकें। अब धीरे धीरे पहले दाहिने हाथ को लेके आएंगे कमर पर, फिर बाएं हाथ को लेके आए कमर पर। दोनों घुटनों को पहले मिलाएं, बैठ जाएंगे वज्रासन। कुछ पल का विश्राम लें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे मंडूकासन का अभ्यास। दोनों घुटने मिले हुए हैं, हाथ हमारे घुटनों पर हैं।
अब दोनों भुजाओं को आगे की ओर लेके आएंगे, हथेलियों का रुख आसन की ओर, अंगूठे उंगलियां मिले हुए, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठी बनाए। अब दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगाएं, गहरा लंबा श्वास भरें। अंगूठे का मूल भाग हमारा नाभि के दाएं बाएं लग जाता है। गहरा लंबा श्वास भरें, शरीर को ताने और मुट्ठियों से अपने पेट को दबाएं, अधिक से अधिक दबाव दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे थोड़ी को आगे की ओर लाते हुए गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जो साधक अपनी थोड़ी को आसन से लगा सकते हैं वो लगाएंगे और रुक जाए। मंडूक आसन शुगर वाले, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। इसी स्थिति में रुकें। ध्यान रहे हमारे नितंब जो हैं एड़ियों को स्पर्श करते रहेंगे। कुछ पल रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। मंडूक आसन की दूसरी स्थिति लेंगे। बाएं हाथ का कफ बनाएं, नाभि के ऊपर रखें, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखें कफ बनाकर। स्थिति बन गई। अब फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और दोनों हथेलियों से पेट को दबाएंगे। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आएंगे आगे की ओर, थोड़ी को लेके आएंगे, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने। मंडूक आसन बहुत लाभकारी आसन है, हमें प्रतिदिन इसको करना चाहिए। जिनको शुगर की बीमारी है वो नियंत्रित रहता है शुगर, और जिनको नहीं है वो नहीं होगी। श्वास भरते हुए आएंगे धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को आगे की ओर लाते हुए ले जाए, विश्राम करेंगे। शिथिल आसन दाईं, दाहिना हाथ पैर सीधा, बायां हाथ पैर 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ, दाहिना कान भी हमारा आसन से लगा हुआ। शिथिल आसन दाईं ओर उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। विश्राम पूरा हुआ। सभी साधक आ जाएंगे पेट के बल। दोनों हाथ शरीर के साथ। लेंगे सलभ आसन का अभ्यास। दोनों भुजाओं को अधिक से अधिक अपने पेट, जिन्होंने चूड़ी कंगन पहना हुआ उतार देंगे, लगने का डर रहता है। दोनों भुजाओं को अधिक से अधिक पेट के नीचे लेके जाएं, कोहनी तक का भाग हमारा पेट के नीचे आ जाएगा और हमारे दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। स्थिति बनाएं सभी साधक, और थोड़ी हमारी आसन से लगी। स्थिति बन गई। अब गहरा लंबा श्वास भरें और दाईं टांग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ध्यान रहे घुटना हमारा बिल्कुल सीधा रहे, चाहे कम उठे। सलभ आसन बहुत ही लाभकारी आसन है ये भी। कुछ पल रुकें, हथेली पर अपना दबाव डालें और टांग को खींच कर रखें। आसन अच्छा बनेगा।
धीरे धीरे आएंगे वापस। से हमारे पैरों के निचले भाग में सब असर पड़ता है, इस प्रभाव पड़ता है इस आसन के द्वारा। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें। इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। धीरे धीरे बाईं टांग को लेके जाएंगे ऊपर की ओर। घुटना बिल्कुल सीधा, चाहे थोड़ा उठाएं, लाभ उतना ही मिलेगा, और रुक जाए। देखिए पूरा हमारे पेट के सभी अंग खिंचाव में, हमारी एड़ी, टखने, घुटने सभी पर प्रभाव पड़ता हुआ आएंगे धीरे धीरे वापस पैर पैर के साथ। अब इस यदि भुजाएं बाहर आ गई हैं तो उनको फिर से अंदर कर लेंगे, दोनों भुजाओं को अधिक से अधिक पेट के नीचे। अब पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं हम। फिर से एक लंबा गहरा श्वास भरें। अब दोनों टांगों के साथ इसी क्रिया को करना है। दोनों टांगों को उठाने का प्रयास करें, हथेलियों पर दबाव डालें और दोनों टांगों को उठाएं आसन से। 2 इंची 5 इंची जितना उठ सके उठाएं, घुटने सीधे रहे। सभी साधक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बन पा रहा है आसन अच्छा। आएंगे धीरे धीरे वापस। शिथिलासन में विश्राम लेंगे बाईं ओर से। बायां हाथ पैर सीधा, दायां हाथ पैर 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ, दायां कान भी आसन से लगा। बायां कान बाईं ओर से विश्राम ले रहे हैं। शिथिलासन में निम्न रक्तचाप, जिनको लो ब्लड प्रेशर रहता है, बहुत ही अच्छा आसन है शिथिलासन बाईं। सामान्य सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। ये श्वासों को सामान्य करें। विश्राम पूरा हुआ। फिर से पेट के बल आ जाएंगे। एक आसन और लेंगे पैर पैर के साथ, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। थोड़ा पेट की चर्बी को कम करते हैं। लेंगे सर्पासन का अभ्यास। दोनों दोनों भुजाओं को पीछे लेके जाएंगे नितंब पर अधिक से अधिक, और नमस्कार मुद्रा में लाएं दोनों हाथों को। पहले हथेली से हथेली मिलाएं, फिर उंगली में उंगली फंसाएं और अधिक से अधिक बाहर की ओर खींचें। आसन बहुत अच्छा बनेगा आपका। और श्वास भरें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को पीछे से उठाएं और आगे से धड़ को उठाएं और दोलन करें दाएं बाएं। ध्यान रहे। से हमारे पेट के सभी अंगों की मालिश होती हुई। बहुत ही लाभकारी आसन है ये भी सर्पासन। पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है इस आसन से। यदि श्वास लेने की आवश्यकता हो तो दाएं या बाएं रुक कर फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और क्रिया को प्रारंभ करें। श्वास भरकर ही दोलन करना है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। सर्पासन एक सांप की भांति हमारा शरीर दोलन करता हुआ। करें करें अभी कुछ पल। रुक जाएं, फिर स्टार्ट कर दें दोबारा।
आज 50 ग्राम 100 ग्राम चर्बी तो जरूर कम होगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी साधक, बहुत ही बढ़िया। ध्यान रहे हमारा कंधा टच ना हो, केवल हमें पेट का ही दोलन करना। आ जाएंगे वापस, हाथ को निकालते हुए आएंगे कमर के बल, लेंगे विश्राम कमर के बल, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथों में भी थोड़ा फासला, कुछ पल का विश्राम ले रहे हैं। आंखें कोमलता से बंद रखें। जो अभी तक ने आसन किए उनका प्रभाव को महसूस करें। सर्पासन, शलभासन, चलिए विश्राम पूरा हुआ, बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। श्वासें सबकी सामान्य हो गई होंगी। गहरी लंबी श्वास लें और गहरी लंबी श्वास छोड़ें। हमारी श्वास स्वतः ही सामान्य हो जाएंगी। कोई भी आसन श्वासों को चढ़े हुए नहीं करना चाहिए। अपनी पहले श्वासों को नॉर्मल करें, तभी आसन करें। लेंगे पादोत्तान आसन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजी मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के बिल्कुल साथ लगी हुई स्थिति बनाएं। पहले पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, अधिकतम खींचे हुए पंजे। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे सिर के पीछे लेके जाएंगे। कोहनी से हथेली तक का भाग आसन से लगा हुआ, खिंचाव से बिल्कुल सीधा खींच के रखेंगे भुजाओं को पीछे। स्थिति बनी सभी की। अब गहरा लंबा श्वास भरें। दाहिनी टांग और बाई भुजा को धीरे धीरे लेके जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 90 डिग्री पर लेके आएंगे, बहुत धीरे धीरे। जितना धीरे धीरे करेंगे आसन अच्छा बनेगा, लाभ मिलेगा। और रुक जाएंगे। अब जो टांग हमारी नीचे आसन पर सीधी है उसकी एड़ी को 1-2 इंची उठा लें, ज्यादा नहीं, 1-2 इंच, और रुक जाएंगे क्रिया। पादोत्तान आसन बहुत लाभकारी आसन है। इससे हमारे पेट के सभी अंग खिंचाव में है। हमारा घुटना टकना सभी अंग प्रभाव में है। कुछ पल रुके। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लाएंगे टांग टांग के साथ, और बाजू पीछे से। इसी क्रिया को करते हैं दोबारा, सेकंड पोजीशन। अब बाई टांग को उठाएंगे और दाई भुजा 90 डिग्री पर श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे लेके जाएंगे ऊपर की ओर, बिल्कुल सीधा, घुटना बिल्कुल सीधा। और अब जो टांग हमारी आसन पर है उसकी एड़ी को हल्का सा आसन से उठा दें। नाभि पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है जब हम एड़ी को आसन से उठा देते हैं।
तो हमारा नाभि पर प्रभाव देखो बहुत अच्छा पड़ रहा है, हमारे अंग सब खिंच रहे हैं। कुछ पल रुकें। अब धीरे धीरे लाएंगे वापस, हमें वापस आना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाजू पीछे, टांग टांग के साथ। अब इसी आसन को पूर्णता की ओर बढ़ते हुए दोनों टांगों के साथ करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास भरते हुए दोनों पंजों, दोनों टांगों को और दोनों भुजाओं को धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेके आएंगे। बहुत इजी है, करिए। घुटने सीधे, हाथ हमारे बिल्कुल खींचे हुए ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया, सभी का अच्छा बन पा रहा है आसन। रुके, रुकने में ही लाभ। धीरे धीरे आना है हमें वापस। कैसे आएंगे? श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे टांगों को लेके आएंगे नीचे। देखो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बहुत धीरे धीरे वापस आना है। दोनों हाथ पीछे। अब आएंगे, दोनों भुजाओं को ले आएंगे शरीर के दाएं बाएं। पैरों में कुछ फासला, कुछ पल का विश्राम। बढ़ते हैं, अगले एक आसन और लेंगे। बाल चाल आसन की पूर्ण स्थिति लेते हैं। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ हैं। दोनों एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं। अब दोनों पंजों को मिले हुए लेके आएंगे 90 डिग्री पर, और दोनों भुजाओं को भी ऊपर लेके आएंगे। मुट्ठियां बनाए, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। एक साथ हमें साइकिलिंग करनी है दोनों पैरों से। आसन की ओर लाते हुए अपनी ओर लाएं। 5 आवर्ती लें। बहुत धीरे धीरे करेंगे, पूर्ण लाभ मिलेगा। बालचाल आसन बहुत लाभकारी आसन। हमारे शरीर के सभी अंग प्रभाव में आते हैं इस आसन से। जब हम शरीर को अच्छा थका लेते हैं तो शवासन में लेटने में अलग ही मजा आता है। अब इसी को विपरीत दिशा में भी कर लें 5 बार। पहले पंजों को अंदर की ओर ला रहे थे, अब बाहर की ओर ले जाते हुए करें। सभी की आवृत्ति पूरी हुई। आ जाएंगे वापस, पूर्ण विश्राम लेंगे। शव आसन। थक चुके हैं, पूर्ण विश्राम लें। दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का फासला। दोनों भुजाओं में भी 4-5 इंची की दूरी। हथेलियां आधी मुट्ठी खुली आधी बंद। आसमान की ओर हथेलियों का रुख, और आंखें हमारी कोमलता से बंद हैं। शव आसन। अपने शरीर को एक शव की भांति बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अभी हमने जितने भी आसन किए खिंचाव के साथ, उतना ही शरीर हमारा बिल्कुल ढीला। शरीर के सभी अंग हमारे शिथिल हो गए। अब दाएं पंजे से, दाएं नख से लेके नाखून से, दाएं पैर के नाखून से
अंगूठे से लेकर दृष्टि को डालें और धीरे धीरे मन की आंखों से एक एक अंग को निहारते जाएं। दाहिने पैर का अंगूठा, पंजा, टखना, घुटना, सभी अंग धीरे धीरे अपनी मन की आंखों से निहारें और उनको ढीला छोड़ते जाएं। दाहिने ओर से ऊपर चोटी तक आने पर फिर चोटी से नीचे बाईं ओर की ओर सभी अंगों को एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। एकदम शरीर ढीला शिथिल। अभी हमने जो आसन किए, सूक्ष्म क्रियाएं की, फिर आसन का लाभ लिया, सभी को अपने मन की आंखों से अंदर अपने दोहराएं, एक एक आसन को दोहराएं। किस आसन का शरीर पर, किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ा देखें। और जिस अंग में भी कहीं पीड़ा है, दर्द है, अपनी दृष्टि को कुछ देर उस अंग पर जमाएं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, नॉर्मल श्वास लेते रहें। विश्राम पूरा हुआ। दोनों पैरों में कंपन करें, दोनों हाथों में कंपन करें, पैरों को हिलाएं, दाईं करवट लें, कुछ पल रुकें और कोहनी का सहारा लेते हुए अपने अपने आसन पर उठकर बैठ जाएंगे सभी साधक। चेहरे का रुख कैमरे की ओर। अभी हमने सबने विश्राम लिया, शरीर एकदम हल्का हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे सिंहासन का अभ्यास। सभी स्थिति बनाएं अपनी। सबसे उत्तम पद्मासन, तो वज्रासन, भुजंगासन, जिस आसन में भी आप कर सकते हैं आए। दोनों हथेलियों का रुख बाहर की ओर, उंगलियों का रुख अपनी ओर, गर्दन पीछे, रीढ़ मुंह से लगी हुई, जीवा को अधिक से अधिक बाहर की ओर निकालें और दृष्टि नासिका पर। शेर की तरह गुंजन करेंगे, दहाड़ेंगे शेर की तरह सभी साधक मधुर वाणी में। और स्टार्ट करें। गहरा लंबा श्वास भरें, 4 आवर्ती लेंगे। शेर की तरह गर्जना करेंगे। से हमारे कंठ के सभी दोष दूर होते हैं सिंहासन से। तुतलाना तुतलाना निरंतर करने से लाभ मिलता है इस आसन से। अपनी अपनी आवर्ती पूरी करते हुए आएंगे वापस। मसाज करेंगे गले की, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दाएं बाएं भी कर लें। और जो सलाइवा हमारे गले में आया उसको सटक लेंगे।
चलिए बढ़ते हैं। सबसे महत्तम क्रिया हंसी की क्रिया। सभी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। सभी के चेहरे कमल की तरह खिले हुए होने चाहिए। आप दोनों हथेलियों को खोलें, उंगलियों को। आपका प्रेशर पॉइंट भी दबाएंगे आज हम, और ताली वादन करेंगे ओम ध्वनि के साथ। ओम 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 ओम, थोड़ा तेज। ओम 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 ओम, और हंसेंगे खिलखिलाकर। आ जाएंगे वापस। इसी तरह खिलखिलाते हंसते रहें, दूसरों के जीवन में भी खुशियां बिखेरते रहें। इसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय अखिलेश जी को कि वो आए और हमें प्राणायाम ध्यान का अभ्यास कराएं।